हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हमारी क्रैश कोर्सेज में हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में, जो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपका कम से कम 4 नंबर 6 नंबर की थ्योरम्स आती है, साथ ही साथ 2 से 1 नंबर 2 नंबर की कुल मिला के 8 से 10 नंबर की आपकी थ्योरम्स इस चैप्टर से पूछी जा सकती हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए मोस्टली आप एक बात जान लें, इस चैप्टर पे मोस्टली आपका समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज से रिलेटिव जितने भी थ्योरम्स हैं उनको हमें अध्ययन करना पड़ेगा। बिना थ्योरम के यानी कि प्रमेय के हम कोई भी एक्सरसाइज यहाँ पर हल नहीं कर सकते। जब तक हम समरूप त्रिभुज के बारे में नहीं जान लेंगे कि हमारा समरूप त्रिभुज क्या है और समरूप त्रिभुज की क्या थ्योरम्स प्रमेय होती है, उनके बारे में नहीं जान लेते, इस चैप्टर को हम आसानी से हल नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखें कि समरूप त्रिभुज हमने आपसे बोल दिया, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले हमें आपको यह बताना है कि समरूप त्रिभुज क्या होता है और किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज समरूप है और उसकी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहले तो समरूप त्रिभुज की बात करने से पहले आपको सबसे पहले जो समरूप आकृतियां होती हैं उनके बारे में क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप इंग्लिश से समझ पा रहे होंगे, सिमिलर एक जैसी दिखने वाली, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, एक जैसे दिखने वाले त्रिभुज। यहां पर गौर करें तो लिखा हुआ सम में समान, रूप मतलब रूप, समान रूपी त्रिभुज, एक जैसे रूप के दिखने वाले त्रिभुज। अब चलो हमने बात तो कर दी कि सर आपने बता दिया एक जैसे रूप की दिखने वाली स्ट्रक्चर क्या होते हैं, समरूप। जैसे कि हमने आपको एक बात बताया, आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा। आगरा के ताजमहल के अलावा इंडिया के अंदर बहुत सी जगह पर हूबहू आगरे की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। बहुत सारे आप गिफ्ट सेंटर्स में जाएंगे तो वहां पर भी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आगरे की तरह मिलते हैं, बिल्कुल आगरे के जैसा नक्शा है, स्ट्रक्चर है, उसी की तरह में बहुत सारे मिलते जुलते बाजारों में, बहुत सारी सिटियों में, म्यूजियम्स में, पार्क में ताजमहल के हूबहू स्ट्रक्चर का एक छोटा रूप देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना, वो समरूप कहलाते हैं। कैसे? हम आपको सिंपल सा बताते हैं। जैसे कि एक वृत्त बना हुआ है, आप ये वृत्त देख रहे हैं, गोल है। एक हम छोटा वृत्त बता दें, ये भी गोल है। एक ज्यादा बड़ा वृत्त बता दें, ये भी गोल है। और ये एक छोटा सा वृत्त बना दें तो ये भी गोल है। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ये गोलाकार आकृतियां हैं जो कि समरूप है। मतलब समरूप मतलब ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सभी क्या, एक रूप के, मतलब गोलाकार। इसके अलावा हम आपको एक वर्ग बता दें, ये वर्ग बना दें, एक बड़ा वर्ग बना दें, एक छोटा सा वर्ग बना दें। तो यहां पर जो हमने आपके सामने छोटे छोटे से स्ट्रक्चर वर्ग के बनाए, तो हम ये बोल सकते हैं, या आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि एक रूप की आकृतियां हैं ये तीनों। एक रूप की मतलब तीनों की तीनों वर्गाकार है, एक रूप की। बात क्लियर ना? तीनों की तीनों आपके सामने क्या है, ये जो तीनों स्ट्रक्चर दिए ये तीनों की तीनों क्या, वर्गाकार यानी कि समान रूपी। इसके अलावा एक त्रिभुज बनाया जो कि क्या है, समबाहु, और एक बड़ा त्रिभुज बनाया जो भी क्या है, समबाहु। एक त्रिभुज और बनाया तो ये भी क्या है, समबाहु। मतलब कि जितने भी समबाहु त्रिभुज भी हम बनाते हैं तो वो भी आपस में क्या होते हैं, समान रूप के। ठीक है, तो जितने भी एक रूप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, अब जैसे कि हम ताजमहल का स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर समझा सकते हैं।
जैसे कि ये ताजमहल बना हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन के लिए, सिर्फ समझने के लिए, बिल्कुल हुबहू तो नहीं बना पाएंगे। एक बड़ा ताजमहल बना दिया और ये सबसे बड़ा बना दिया। एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको। ये भी ताजमहल का स्ट्रक्चर है, ये भी ताजमहल का स्ट्रक्चर है, और ये भी ताजमहल का स्ट्रक्चर। तो ये तीनों ताजमहल है ना, हमने बताया ना आपको, मान लीजिए तीनों ताजमहल है। ये छोटे रूप में, ये उससे बड़े रूप में, ये सबसे बड़े रूप में। तो ये तीनों अगर सीनरी आप देखेंगे, एनसीईआरटी की किताब भी ओपन करेंगे तो वहां पर बना हुआ, तो ये ताजमहल के तीनों चित्र हैं जो एक जैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन अंतर क्या है, छोटे बड़े का अंतर है। यानी कि समान रूपी है, एक रूप के तो है, बस अंतर कितना है, सिर्फ छोटे बड़े का। तो कुल मिला के एक रूप जैसी दिखने वाली आकृति हमारी क्या कहलाती है, समरूपी आकृति। ठीक, तो इसको हम इरेज कर दें। अब समरूप त्रिभुज के बारे में हम समझे तो कुल मिला के हमने आपको इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, वर्ग हो, वृत्त हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो समरूप हो सकते हैं, एक जैसे रूप के होने चाहिए। लेकिन यहां पर समरूप त्रिभुज के बारे में टोटली इस चैप्टर पर दिया हुआ, टोटली समरूप त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, एक ये त्रिभुज बना दिया हमने, ए बी और सी, और एक यहां पर इसको पी और क्यू और आर, और इसके बीच में एक चिन्ह लगाएंगे, जो चिन्ह होता है समरूप का। जो चिन्ह किसका होता है, समरूप का। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तब यहां पर हमने आपको लिख दिया कि जो ABC त्रिभुज दिया है और PQR त्रिभुज दिया, दोनों आपस में समरूप है, जो कि चिन्ह के माध्यम से हमने बताया। और यदि ये समरूप है तब इनकी कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होने का मतलब कि कोण ए कोण पी के बराबर, अर्थात कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। कुल मिलाकर यदि एक त्रिभुज समरूप होता है, मतलब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती हैं। समानुपाती या बोले कि अनुपात में बराबर होती हैं, यानी कि AB बटे PQ, अर्थात AB बटे PQ बराबर AB बटे PQ, BC बटे QR बराबर CA बटे RP। CA बटे RP। अगर ये त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे
और साथ ही साथ संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, अनुपात में बराबर यानी कि समानुपाती होंगी। ये बेसिक नियम होता है समरूप त्रिभुज का। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको। अब इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स निकलेंगे, तो उनको बारी बारी से हम पढ़ाते चलेंगे आपको। ठीक है, तो आप इनको क्या कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 6.1 के बारे में अब हम देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहला प्रश्न अगर गौर करें तो लिखा हुआ है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो हमने आपको सबसे पहला एग्जाम्पल यही बताया था कि सभी जो वृत्त होते हैं वो एक ही रूप के दिखते हैं यानी कि समरूप होते हैं। तो इसकी जगह पे हम फिल करेंगे समरूप। इसके बाद देखेंगे सभी वर्ग। वर्गों के बारे में भी हमने आपको बताया कि सभी वर्ग भी एक रूप के होते हैं यानी कि सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप। तीसरा नंबर कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यह भी एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां पर फिल करेंगे समबाहु। चौथा नंबर कह रहा है कि सभी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। बहुभुज मतलब इसके अंतर्गत 3 भुजाओं वाली भी आकृति भी हो जाती है, 4 भुजाओं वाली भी आकृतियां आ जाती है, कितनी भी भुजाओं वाली आकृतियां आ जाती है। तो सभी भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। हमने बोला ना कि संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप में बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। हमने आपको लिखवाया भी सबसे पहले, तो सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो गए। दूसरे नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियों में हम क्या बोल सकते हैं, सभी त्रिभुज। कौन से, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना, और सभी वर्ग और दूसरा सभी वर्ग। तो पहला हो गया और दूसरा हो गया सभी समबाहु त्रिभुज और सभी वर्ग। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो बोल सकते हैं त्रिभुज तथा वर्ग, ये आपस में समरूप नहीं है। और दूसरा आयत तथा वृत्त। तो एग्जाम्पल ही तो देने यहां पर, तो हमें युग्म बताना 2 भिन्न भिन्न समरूप आकृतियों के। तो सभी त्रिभुज कौन से, समबाहु वाले, और सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। और ऐसी आकृतियों का युग्म जो समरूप ना हो तो हम क्या बोल देंगे, त्रिभुज तथा वर्ग समरूप हो ही नहीं सकते। आयत तथा वृत्त ये भी आपस में समरूप नहीं हो सकते। तीसरे नंबर में जैसे कि लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब यहां पर बताना है कि जो चतुर्भुज हमें 2 दिए हुए हैं समरूप है कि नहीं। हमने जैसे कि आपको त्रिभुज में बताया कि त्रिभुज का नियम क्या कहता है, यदि 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है यानी कि अनुपात में बराबर होती है। और साथ ही साथ उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा कि हम यहां पर गौर करें, आप देख सकते हैं कि पी क्यू बटे ए बी, क्यू एस बटे बी सी, एस आर बटे सी डी और आर पी बटे डी ए, इन सब का अनुपात चेक करेंगे तो पी क्यू 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1/1.5/3 काटेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। बात तो क्लियर हो गई कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं यानी कि अनुपात में बराबर है। साथ ही साथ संगत कोण देखेंगे तो कोण P
है ना, डज नॉट इक्वल कोण ए। क्यों? क्योंकि ये तो 90 एंगल पर है, ये 90 एंगल पे नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है, ये 90 डिग्री पर है, ये सीधा सीधा ये 90 डिग्री पे नहीं है। और कोण क्यू डज नॉट इक्वल कोण बी, कोण एस डज नॉट इक्वल कोण सी, और कोण आर डज नॉट इक्वल कोण डी। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है ना, अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो ये 6.1 तो आपकी फिनिश हो गई। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब 6.2 को देखते हैं। तो 6.2 को हल करने के लिए हमें इन दोनों प्रमेयों को पहले से जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आप 6.2 को हल नहीं कर सकते। और आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि ये जो बारी बारी से सारी एक्सरसाइज 6.3, 6.4, 6.5 जितनी भी दी गई है, इन सभी एक्सरसाइज के पहले कुछ थ्योरम्स दी गई है, सभी एक्सरसाइज को बारी बारी से हल करने के लिए। तो इन एक्सरसाइजों को हल करना और इनको समझना बहुत जरूरी है। तो 6.2 की जो भी ये 6.1, 6.2 जो प्रमेय थ्योरम दिए, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने वीडियोस में दिया हुआ, तो आप वहां पर जाकर कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर हम क्रैश कोर्सेज करा रहे हैं, तो हमें क्रैश कोर्सेज में ऑलरेडी इनको हम सॉल्व करा चुके हैं पहले। तो यहां पर हम आपको सिर्फ समझाएंगे बेसिक इंट्रो, बाकी सीधे हम 6.2 एक्सरसाइज पे चलेंगे। सबसे पहले थेल्स की प्रमेय कहलाती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पे आने बेस्ड पर। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले एक त्रिभुज क्रिएट कर लिया और जिसको नाम दे दिया ए, बी और सी। प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, जिसको सी, डी और ई नाम दे देते हैं। इस भुजा को हमने बीसी के समांतर खींच दिया, तो लिखेंगे चूंकि डीई समांतर बीसी, ये समांतर का चिन्ह होता है। अब प्रश्न पढ़िए जो प्रमेय में लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की ये भुजा हो गई बीसी, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं, तो ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं जो ए बी और ए सी हैं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन मिलती है कि एक त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर, इस प्रकार की कंडीशन मिल जाती है, तो हमारा नियम क्या हो जाता है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये भी निकल आता है। या फिर हम बोल सकते हैं आपका अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए दोनों ओर, तो ए डी और डी बी यानी कि ए बी बटे डी भी बोल सकते हैं, और ए सी बटे ई सी भी निकल आएगा। एक ये भी कंडीशन निकल आएगी। और तीसरी कंडीशन आपकी ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए, ये कंडीशन भी प्रूव हो जाती है। मतलब यदि ये भुजा इसके समांतर है, तो ये 3 कंडीशन इसमें निकल आती है। पहले का जस्ट बिलो आपका 6.2 है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर। तो एक त्रिभुज क्रिएट करें, ये रहा ए बी सी, और एक बोला ना, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि डी और ई। ये एक जो रेखा है
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो ये जो रेखा है तीसरी भुजा BC की क्या होगी, समांतर। यानी कि बोल सकते हैं यदि AD बटे DB और AE बटे EC या फिर ये तीनों कोई भी कंडीशन आपको मिल जाए तो बोल सकते हैं तब DE समांतर BC। ये आपकी बेसिक दो इंट्रोडक्शन बेस्ड थ्योरम है जो आपकी 6.2 प्रश्नावली पर लगेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए और इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो लिंक पर जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन पर जो दी गई है उस पर जाकर देख सकते हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपका त्रिभुज का चैप्टर दिया हुआ है, वहां पर ये थ्योरम हल करके दी गई है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो पहले प्रश्नों को देखते हैं। तो बोल रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, यानी कि DE भुजा BC के समांतर है, तो सिद्ध करना है AD बटे DB यानी कि AD बटे AB और AE बटे AC हमें क्या करना, प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, चूंकि जो DE है हमारा DE समांतर BC ये दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, दिया गया है। तब थेल्स की प्रमेय 6.1 से यदि अभी जस्ट हमने आपको 6.1 थ्योरम बताई कि यदि किसी त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो जो ये भुजा होती है इसको और इस भुजा को समान अनुपात में बांटती है। थेल्स की प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये थेल्स की प्रमेय से हो गया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो AD बटे AB और AE बटे AC, चूंकि हमारा AB क्या है, पूरा पूरा, और AC क्या है, पूरा पूरा, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, या इसको पलटेंगे तो DB ऊपर AD नीचे और EC ऊपर और AE नीचे, और करेंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर, और जब दोनों ओर एक जोड़ेंगे तो DB बटे AD प्लस का 1 EC बटे AE प्लस का 1, और इसके बटे में एक लेंगे और इसके बटे में एक लेंगे, लासा आ जाएगा AD, तो लिखेंगे DB प्लस का AD और लासा आ जाएगा AE, तो EC प्लस का AE। तो आप ध्यान दें DB और AD का जो योग होगा वो पूरा AB बटे AD, ठीक है, और EC प्लस AE का जो योग होगा पूरा पूरा AC हो जाएगा। लेकिन जो प्रूव करने वाला में है, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर के हिस्से में है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे के हिस्से में है, या दोनों को पलटने पर दोनों को पलटेंगे तो AD ऊपर पहुंच जाएगा बटे AB और AE ऊपर पहुंच जाएगा बटे AC, तो आ गया AD बटे AB और AE बटे AC। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 2 पे देखें तो लिखा हुआ है ABCD एक समलंब है, ठीक है,
जिसमें ए बी समांतर डी सी, असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी। तो ए बी सी डी जो लिखा हुआ है ए बी सी डी, ये क्या है? एक समलंब है। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है आप जानते हैं? समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर, और बाकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? असमांतर। ठीक है, तो एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है, ए बी समांतर डी सी। ठीक है, असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी, ये दोनों असमांतर भुजाएं क्रमशः बिंदु ई और एफ पर इस प्रकार स्थित है कि ई एफ, जो ई एफ है भुजा ए बी की क्या है? समांतर है। तो दर्शाना है हमें ये। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। सॉल्यूशन डाल के सिद्ध करना है। ए बटे ई डी बराबर वी एफ बटे एफ सी। ठीक है, ये सिद्ध करना। सबसे पहले हम इस पे क्या कर लेते हैं, एक स्वयं से रचना कर लेते हैं। हम ए सी को मिला लेते हैं और लिख भी देते हैं रचना। ए सी को मिलाया। ठीक है, अब उत्पत्ति कैसे करेंगे? उत्पत्ति हमें करना है तो लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर डी सी एवं ई एफ समांतर ए बी दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो ए बी समांतर डीसी के दिया गया है, और आगे देखेंगे आप लिखा हुआ है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। जो ई एफ हमारा है वो ए बी के क्या है? समांतर है, ये दिया गया है। दोनों स्थितियों से गौर करेंगे। यहां पर भी ए बी है, यहां पर भी ए बी है, तो ये और ये आपस में समांतर हो जाएंगे। दोनों स्थितियों से ई एफ समांतर डी सी, दोनों में देखो ए बी है ना, दोनों में ए बी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में चूंकि ई एफ समांतर डी सी, तब इसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं जी। इसको हम क्या मान लेते हैं? कोई बिंदु जी। तब लिख देंगे जैसे ई एफ सी डी के समांतर है, या डी सी बोले, जो ई एफ है डी सी के समांतर है, तो ई जी भी हमारे डी सी के समांतर होगा। तब ई जी समांतर डी सी, अतः त्रिभुज ए डी सी में कौन सी प्रमेय लग रही है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय नंबर 6.1 से। ठीक है, प्रमेय लगाएंगे तो हमने जस्ट आपको प्रमेय बताई थी कि यदि इस प्रकार से त्रिभुज में भुजा समांतर होती है इसके, तो ये भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर अनुपात में क्या होती हैं? विभाजित होती है। से लिखेंगे ए बटे ई डी ए जी बटे जी सी। ठीक है, पुनः त्रिभुज ए बी सी में या सी ए बी में, सी ए बी में थेल्स प्रमेय से, क्योंकि यहां पर भी देख सकते हैं हम कि ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर ए बी देखो दिया है ना, तब अगर ई एफ समांतर ए बी है तो जी एफ समांतर भी ए बी हो जाएगा। जी एफ समांतर भी ए बी हो जाएगा, कि जी एफ समांतर ए बी। ठीक है, क्योंकि ई एफ समांतर ए बी, तब
EF की जगह पे हम GF समांतर AB भी लिख सकते हैं। तो यहां पर भी थेल्स फिर में लग जाएगी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, CG बटे GA बराबर CF बटे FB, या फिर हम इसको GC लिख दें, ठीक है ना, GC, इसको AG लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको FC और इसको VF इस प्रकार से लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पलट भी दे, ठीक है, इसको हम क्या कर देते, AG, सॉरी AG लिखेंगे, GA था तो AG, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, दोनों को पलटने पर, दोनों को अगर पलटते हैं तो दोनों ओर के पक्ष पलटेंगे, तो AG बटे GC और ये VF बटे FC, इक्वेशन 2। इसको हमने इस रूप में लिखा, बाद में इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया। वो भी क्यों, क्योंकि इधर भी AG बटे GC लिखा, तो वहां पर भी AG बटे GC हो जाए। समीकरण 1 व 2 से गौर करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से गौर करेंगे हम, तो यहां पर भी AG बटे GC, यहां पर भी AG बटे GC, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे AE बटे AD बराबर BF बटे FC, और हमने ये क्या कर दिया, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, बात क्लियर। तो वही जो हमने थ्योरम्स आपको लिखवाई, बस उन्हीं थ्योरम्स से हम इनको हल कर रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, तो लिखा हुआ आकृति में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध करना है कि PQR हमारा एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन पे सबसे पहली चीज हम लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज PQR में हम कोई दो भुजाओं को आपस में क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उत्पत्ति करते हैं हम, चूंकि दिया गया है कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, PS बटे SQ PT बटे TR दिया है कि इतना, ठीक है। तब इससे ST समांतर QR किस रीजन से, थेल्स की प्रमेय से। किससे, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय 6.2 से। ठीक है, जब ये कंडीशन दी होती है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में ये क्या होती है, बटी होती है, तो ये और ये आपस में क्या होता है, समांतर। तो हमने वही लिखा ST समांतर QR, और थेल्स प्रमेय नंबर 2 से होता है। अगर इतना हो जाता है तब कोण PST बराबर कोण PQR, तो PST ये कोण और PQR
दोनों के दोनों क्या होंगे, ये समांतर भुजाएं हैं तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, संगत कोण। क्या है ये, संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरी स्थिति देखेंगे, PST बराबर कोण PRQ, ये दिया गया है। क्या है, दिया गया है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों PST के बराबर, तो कोण PQR बराबर कोण PRQ। तो गौर करेंगे कि PQR बराबर PRQ, तो बराबर कोणों की संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 व 2 से ये स्थिति निकली, तब बोल सकते हैं बराबर भुजाओं की ना, बराबर कोणों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आमने सामने के कोण अगर बराबर निकले तब बराबर कोणों की संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। तो ये कोण इसके बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं PQ और PR क्या होंगी, बराबर होती हैं। तब PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR, तब त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो PQ बराबर PR, तब त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और हमें यही तो सिद्ध करना, और हमें यही तो क्या करना, प्रूव करना, यानी कि सिद्ध करना। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 6.2 का सबसे पहला प्रश्न देखें तो बोल रहा है कि आकृति में DE समांतर BC, DE समांतर BC, इसमें भी DE समांतर BC है। तो पहले में हमें EC फाइंड करना और दूसरे में AD फाइंड करना है। तो पहले नंबर का अगर हम सॉल्यूशन देखें, दिया है DE समांतर BC, तब थेल्स प्रमेय 6.1 से तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब AD कितना हमारा 1.5 और DB कितना 3, AE हमारा 1 और EC तो हमें फाइंड करना। 1.5 से काटेंगे 3 को, 2 बार कट जाएगा, 1 बटे EC, कैंची गुणा करेंगे EC और 1 का गुणा EC और 2 और 1 का गुणा 2 सेंटीमीटर, यानी कि EC हमारा कितना निकल आया 2 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही सेकंड नंबर हमें लगाना है। तो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन लिखेंगे, चूंकि DE समांतर BC, तब यहां पर भी थेल्स प्रमेय से, तब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD हमें फाइंड करना है और ये 7.2 और AE 1.8 और EC 5.4। तो AD दशमलव नीचे से हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा बटे 72, ऊपर और नीचे बराबर दशमलव के बाद अंक है तो दोनों के दशमलव खत्म हो जाएंगे। 18 × 54 और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। तो AD इंटू 10 यानी कि 10 AD बटे 24 बराबर 1 बचेगा सिर्फ। आपस में क्या गुणा करेंगे तो 10 इंटू AD बराबर हमारा 24 गुणे 1 यानी कि 24। तो AD बराबर हमारा हो जाएगा 24 बटे 10। तो AD बराबर नीचे से 10 हटेगा तो 2.4 ऊपर दशमलव लग जाएगा।
तो इस प्रकार से आपके 6.2 तक का जो जरूरत का पार्ट था अकॉर्डिंग टू क्रैश कोर्सेज आपका पूर्ण हुआ। साथ ही साथ आप 6.1 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर त्रिभुज से नाम से एक प्लेलिस्ट दी गई है जहां पर जाकर आप सारी वीडियोस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।